देखिए, आज स्थापना दिवस है। पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं में एक संकल्प लेने का वक्त है कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, कांग्रेस का त्याग, कुर्बानी, बलिदान कोई भूल नहीं सकता। चाहे कितनी ताकतें, कितनी जोर लगा ले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर ले, ऐसी बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस तो हम हर घर में, हर दिल के अंदर है, देश के अंदर। क्योंकि सबको मालूम है कि जो आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, कितने लोग शहीद हुए थे, कितने लोग फांसी के फंदे पे चढ़े थे, कितने लोगों ने लाठी गोलियां खाई और कितने लोग जेलों में बंद रहे। गांधी जी थे, चाहे वो पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, सब लोगों ने जिस रूप में जेलों में रह कर के एक संदेश दिया देशवासियों को एक करने का, उसका परिणाम रहा आखिर में अंग्रेजों को जाना पड़ा यहाँ से। संविधान बना अम्बेडकर साहब के सानिध्य में। आज दुख होता है उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे के अंदर है, सारी संस्थाएं बर्बाद हो रही है, पूरा देश चिंतित है। आज के वक्त में हमें एक नया संकल्प लेना है कि किस रूप में हम अपनी पार्टी की नीतियाँ, कांग्रेस के कार्यक्रम और कांग्रेस सिद्धांत, जिसने 70 साल से देश को कहाँ पहुँचा दिया। जब आज़ादी मिली हमें तो क्या थे हम लोग? ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, ना नौकरी थी। आज सब कुछ देश के अंदर है, फिर भी सुनना पड़ता हम लोगों को 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तो ये जो लफारी होती रहती है, लोग सब समझते इन बातों को। आज प्रतिवर्ष की भांति हम लोग मना रहे हैं कांग्रेस स्थापना दिवस। और इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कार्यकर्ताओं को भी कि कल का भविष्य देश का आप पे निर्भर है। हम चाहेंगे कि आप लोग मजबूती के साथ में आज जो हालात देश में उसकी चिंतन करें, मनन करें, एकजुट रहें और मजबूती के साथ में आम जनता का साथ दें, उनकी समस्याएं, उनकी पीड़ाएं, उनके सुख दुख में भागीदार बने। और जो जो मुद्दे हैं देश के सामने, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे सांप्रदायिकता का हो, उसका मुकाबला करने के लिए भी एकजुट रहें। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सबका है और सब ने मिलकर आज़ादी जंग लड़ी थी। अब जो ये धर्म के नाम पर जो बंटवारा करने के प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी पोल खुलती जा रही है। अभी राहुल गांधी जी ने जो बहस छेड़ी है हिंदू वर्सेस हिंदुत्व की, उसके मर्म को समझ निकाल सकता है, सुपरफिशियल बात नहीं करे। उनका मर्म यही था कि एक तरफ तो हिंदू है जिसके महान संस्कार, संस्कृति, परंपराएं सदियों से है, जिसके भाव ऐसे हैं कि प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का है। और वो ताकतें जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति कर रही है, उनका हिंदू बनना भी स्यूडो है, वो नकली हिंदू है वो लोग। वो खाली जिस प्रकार अभी साधु संतों ने जो भाषा काम ली है हरिद्वार में और रायपुर के अंदर, वो शर्मनाक भाषा है। साधु संतों का हम सब सम्मान करते हैं, उनका जो भगवा वस्त्र है वो अपना आप में त्याग का और संस्कार का संदेश देता है। उन साधु संतों में कुछ लोगों ने जो कुछ वाणी निकाली है वो शर्मनाक थी, निंदनीय थी। जितनी निंदा करे उतनी कम है उनकी। और मैं समझता हूँ एक साधु संत ने तो खड़े होकर श्याम सुंदर दास जी ने तो वहीं पे कह दिया मैं इस धर्म संत से अलग होता हूँ। इसके मायने क्या हुआ? तो आप समझ सकते हैं देश बड़े अजीब दौर से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में कांग्रेस संगठन की, उसकी विचारधारा की, उसकी नीतियों की, उसके कार्यक्रमों की और ज़्यादा जरूरत है देश को, ये मेरा मानना है। सर, महात्मा गांधी की प्रासंगिकता और उनकी महत्वता को चुनौती दी जा रही है। 2 दिन से उनके बारे में जितनी निंदा करे उतनी कम है। महात्मा गांधी जिनको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, उनके जन्म दिवस को लेकर मना रहा, पूरी दुनिया मना रही, विश्व मना रही है। उस व्यक्तित्व के लिए, उस महान आत्मा के लिए, उस महापुरुष के लिए जिस प्रकार के लफ्ज काम लिए गए साधु संतों द्वारा, उसकी निंदा करे उतनी कम है। आप सोच सकते हो देश की दिशा में ले जा रहे हैं। जो माहौल देश में है उस माहौल के अनुरूप ये लोग अपनी वाणी को सामने ला रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, उस हमें समझना पड़ेगा।